हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे और भी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसे न्यूज़ के बारे में, जैसे कि FTX कोलैप्स हुआ था, तो उसके बाद से हमें बहुत सारे ऐसे फंड्स मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस है जिन एक्सचेंजेस के ऊपर अभी इस टाइम पे हमें फंड्स देखने को मिल रहा है। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में बीटीसी एक ऐसे जोन के आसपास मूव कर रहा है जहां पर बीटीसी के अंदर दो पॉसिबल सिनेरियोज हम यहाँ पर जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉसिबल सिनेरियो होगा, अगर बीटीसी अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास है यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ एक डाइवर्जेंस बेयरिश काइंड ऑफ हमें चीजें देखने को मिल रहा है अगर यहाँ से बीटीसी ऊपर की तरफ मूव नहीं करता है तो। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे जैसे प्राइस मूव कर रहा है वैसे प्राइस अभी इस टाइम पे इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस या तो थोड़ा नीचे आ सकता है, जो कि ये जो वीक है इसी वीक से हमें एक रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है एंड प्रीवियसली यहाँ पर इसी जोन के आसपास ऑलरेडी इसी ट्रेंड लाइन से हमें एक वीक के देखने को मिला, जो कि एक रिजेक्शन ऑलरेडी हमें प्रीवियसली देखने को मिला है। दैट मीन्स कि क्या है कि यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो प्राइस की पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस कुछ इस तरीके से जो है नीचे आए। ठीक है, जो कि हमें 27,904 के आसपास। तो मैं कुछ ड्रॉइंग्स को यहाँ पर रिमूव कर दूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, ताकि आप इजीली इस चीज को समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, तो सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया एक फर्स्ट सिनेरियो, जो कि होने की चांसेस थोड़ा कम है, बट यहाँ पर ऐसे होने की हो भी सकता है। तो इसके लिए आपको बोथ साइड जरूर से देखना है। बट मैं अभी इस टाइम पे जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिमिलर कुछ इस तरीके का मूवमेंट हम अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि होगा यहाँ पर ऑलरेडी प्राइस ने एक हाई बनाया जो कि है 28,542। ठीक है, तो 28,542 ये जो जोन है, इसी जोन पे हमें ऑलरेडी एक हाई देखने को मिला और यहाँ पर आने के बाद प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। रीजन बीइंग इसी जोन पे हमें प्रीवियसली और एक वीक देखने को मिला था, जो कि इसी जोन के आसपास जहां से हमें प्रीवियसली रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो यहाँ पर इसी जोन के आसपास आने के बाद प्राइस के अंदर सप्लाई ज्यादा क्रिएट हो रहा है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ प्राइस अगर कुछ इस तरीके से मूव करेगा तो यहाँ पर यू काइंड ऑफ शेप हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा तो फिर हमें क्या होगा कि डबल टॉप मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला तो टॉप यहाँ पर एक था, उसके बाद यहाँ पर भी एक टॉप था, तो डबल टॉप बॉटम जो है पैटर्न जो है यहाँ पर बनेगा और उसके बाद जब भी डबल टॉप होगा तब यहाँ पर हम सबको पता है कि प्राइस के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है इंपैक्ट पड़ता है, तो प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, तो नीचे आएगा तो फिर यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो फिर काइंड ऑफ जो हमें यहाँ पर एम काइंड ऑफ चीजें देखने को मिल रहा है। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अभी इस टाइम पर राइट नाउ मैं बीटीसी के ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इसी जोन के आसपास 28,537 इसी जोन के आसपास आपको बीटीसी देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले जो न्यूज़ेस है उन न्यूज़ेस के ऊपर। ऑलरेडी यहाँ पर हमें बहुत सारे न्यूज़ेस देखने को मिले हैं प्रीवियसली, और बाइनेंस को लेकर ना मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ जहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि बाइनेंस को लेकर स्टार्टिंग ऑफ 2023 बाइनेंस को लेकर हमें बहुत सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिले हैं। तो अब इस टाइम पे बाइनेंस हैज द सेम रिस्क दैट FTX हैज। तो यहाँ पर FTX के पास जो भी रिस्क था, सिमिलर काइंड ऑफ रिस्क अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर बाइनेंस के पास भी है, जो कि केबिन ओलियर टीबी जो है उन्होंने यहाँ पर उनका यही कहना है। और उन्होंने यहाँ पर पहले भी FTX जो कोलैप्स हुआ था उससे पहले उन्होंने ही यहाँ पर जो है प्रेडिक्ट किया था कि FTX के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हो सकता है। बट अभी इस टाइम पे उनका यही कहना है कि बाइनेंस भी अभी इस टाइम पे जो है FTX की तरह ही काम कर रहा है और FTX की तरह ही कोलैप्स हो सकता है। बाइनेंस हैज टू ऑप्शन, सिट डाउन विद द रेगुलेटर्स, पे द पेनल्टी एंड डिस्क्लोज ओनरशिप और रिमेन द शेडोज। तो अब इस टाइम पे जो है उनका यही कहना है कि बाइनेंस के पास दो ही ऑप्शन है, जो कि पहला ऑप्शन ये है कि वो बैठ जाए और रेगुलेटर को जो है यहाँ पर जो भी पेनल्टी लगाए उसको यहाँ पर रेगुलेटर को दे दे और यहाँ पर वो पीछे हो जाए और बाकी एक्सचेंज जो है यहाँ पर सामने से चलते रहे। ठीक है, तो ऐसा तो कोई भी CEO अपना नहीं देना चाहेगा। और ये एक चीज़ और भी आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि एक्जैक्टली हर कोई, अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे करंटली हर एक बंदा अभी इस टाइम पे जो है बाइनेंस के पीछे पड़ा हुआ है। अगर बाइनेंस को किसी भी तरीके से वो अगर यहाँ पर कुछ भी इम्पैक्ट कर लेते हैं, दैट मीन्स कि क्रिप्टो का यहाँ पर जो है हाफ ऑफ द जर्नी यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ को बिलीव करते हो या नहीं, बाकी बाइनेंस के अंदर कुछ भी होता है, यानी कि बाइनेंस में अगर कुछ बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है, ऐसा ना हो, बट यहाँ पर अगर कुछ सिमिलर काइंड ऑफ FTX की तरह होता है तो दैट मीन्स कि आपको मार्केट से अराउंड आपको जो है यहाँ पर 20-30% लोग ऐसे देखेंगे जो कभी भी आपको वापस मार्केट के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बाइनेंस कोलैप्स मीन्स यहाँ पर जो है पूरा मार्केट के अंदर एक इम्पैक्ट डालेगा। उसके बाद जो है हमें धीरे धीरे मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट होगा, जो कि हमें BTC के अंदर आप एक्सपेक्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, उतना नीचे जो है हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है,
तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले हमारा जो ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में, जो कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। उन्हीं ऑल्ट्स के ऊपर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, जो कि है CFX, ठीक है। तो CFX इस कॉइन के ऊपर आप में से जिसने भी मुझे क्वेश्चन पूछा है, तो मैं जस्ट यही बोलूंगा कि राइट नाउ अगर आप अभी इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो प्राइस जो है यहाँ पर अभी इस टाइम पे एक हायर हाइज बना रहा है, जो कि प्राइस ने एक अच्छा खासा लो भी लगाया था। उसके बाद से प्राइस यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमें अभी इस टाइम पे इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मल्टीपल टाइम से देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो सपोर्ट हमें यहाँ पर इसी जोन पे देखने को मिला है, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस गया, उसके बाद फिर से नीचे आया, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से प्राइस नीचे आया। तो अभी इस टाइम पे फिर से हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट जो है यहाँ पर CFX के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट CFX अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हमें जो है प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पर चल रहा है यहाँ से हमें प्राइस इसी जोन के आसपास जो कि है 3959 के आसपास देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो रहा है दैट मीन्स कि हमें प्राइस जो है इसी जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि है 3594 के आसपास, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि CFX के प्राइस के अंदर हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पे आपको अगर CFX के अंदर एंट्री लेना है तो क्या आप इस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो यानी, तो मेरे हिसाब से नो। अब इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट जरूर से करनी है, क्योंकि यहाँ पर अभी इस टाइम पे हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि प्राइस इसी जोन को होल्ड करेगा यानी। तो अब इस टाइम पे आपको यहाँ पर एंट्री लेना है तो फिर आपको इसी जोन का यहाँ पर नेक्स्ट आवर का जो कैंडल का ओपनिंग होगा वो अगर 3772 के अब होता है तो दैट मीन्स कि आप अपना एंट्री ले सकते हो। एंड स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस ट्रेंड लाइन, आपको अपना स्टॉप लॉस लगा देनी है। अगर यहाँ पर बिलो दिस ट्रेंड लाइन आता है तो दैट मीन्स की प्राइस इस जोन को भी जरूर से टच करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में, जो कि आप लोगों ने ही मुझे पूछा है, जिसका नाम है AXS। तो AXS के बारे में अभी इस टाइम पे राइट नाउ AXS एक यहाँ पर ऐसे मोड में है जहाँ पर AXS के प्राइस के अंदर ना ही ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट होगा ना ही ज्यादा डाउन ट्रेंड होगा, वॉलेटिलिटी नहीं है अभी इस टाइम पे AXS के अंदर। दैट्स वाई मैं अभी इस टाइम पे AXS को यहाँ पर अभी इस टाइम पे थोड़ा यहाँ पर इग्नोर मार रहा हूँ। बट यहाँ पर इन कमिंग डेज अगर कुछ भी मामला बनता है AXS के अंदर तो मैं जरूर से गेट बैक करूंगा AXS के ऊपर। और बाकी इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने एंट्री लिया है तो राइट नाउ मेरे हिसाब से प्राइस तो और भी नीचे आनी है, मार्केट और भी नीचे आएगा, बट स्टिल मार्केट अभी इस टाइम पे ऊपर जाएगा। बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अगर लॉन्ग रन के लिए अगर आप यहाँ पर अपना बाइंग बनाने का सोच रहे हो तो यू हैव टू वेट फॉर बेटर प्राइस, क्योंकि अभी इस टाइम पे आप वेट करोगे तो फिर आपको और भी नीचे प्राइसेस देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर एक्सेस के लिए बस यही बोलूंगा कि एक बोरिंग सा मार्केट है। अगर आप देखोगे तो पूरा दिन में ऐसे मतलब चार्ट्स देख के ही गुस्सा आता है, पूरा दिन में प्राइस ने यही मूवमेंट किया है, ठीक है। 24 आवर्स में प्राइस का यही मूवमेंट है। तो राइट नाउ आपको यहाँ पर जब भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले तब जाके जब जरूर से अगर आप एंट्री लगाते हो तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा फायदे में रहोगे, इंस्टीड ऑफ टेकिंग ट्रेड ऑन दोज कॉइन्स जहाँ पर कोई भी वॉलेटिलिटी एंड मूवमेंट नहीं है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में वीडियो के अंदर सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।